गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपको सार समझा रही थी, तो सार में हम कहाँ तक पहुंचे थे ये मैं बताने जा रही हूँ। उसमें हमने पढ़ा था कि कागज का टेंट लगाते थे, मिठाई की दुकान लगाते थे, मिट्टी के ठेलों के लड्डू बनाते थे, मिट्टी के ढेर रहते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं उनके लड्डू बनाते थे, पत्तों की पुड़ी कचौड़ी बनाते थे, गीली मिट्टी की जलेबी बनाते थे, फूटे घड़े के बतासे बनाते थे और ढीकरों के पैसे बनाते थे और खुद की दुकान लगाते थे और खुद ही खरीदार बन जाते थे या फिर मित्र या भाई बहन खरीद लेते थे। कुछ समय बाद तिनकों का छप्पर बनाते थे, दिया सिलाई के दरवाजे बनाते थे, घड़े से चूल्हा चक्की बनाते थे, दिए की कढ़ाई बनाकर घरौंदा बनाते थे, पानी धूल आदि से ज्योनार की तैयारी की जाती थी और पंगत लगती थी। उसमें अगर पिताजी आ जाते थे तो सब बच्चे भाग जाते थे। कभी कभी बारात निकाली जाती थी। आपने भी छोटे में ये सब किया होगा। उस जो कनस्तर होता है, पीपा जो होता है, उसका क्या कनस्तर का तंबूरा बजता था, ठीक है। अमोले की सहनाई बजती थी, चूल्हे दानी की पालकी बनती थी और बारात चबूतरे से एक कोने से दूसरे कोने तक जाती थी। जैसे ही बाबूजी आते थे तो सब बच्चे वहाँ से भाग जाते थे। दुल्हन का चेहरा देखने के लिए बाबूजी आते थे, वो उनको भी मजा आता था बाबूजी को, तो सब बच्चे क्या होते थे, भाग जाते थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, एक बार तेज आंधी आने लगती है। भोलानाथ और उसके साथी आम के बगीचे की ओर दौड़ चले हैं। सब वहाँ दौड़ के जाते हैं और उसी समय तेज आंधी आ जाती है, तेज बारिश आ जाती है, आकाश घिर जाता है, बिजली चमकने लगती है। तो सब बच्चे चिल्लाने लगते हैं। क्या चिल्लाते हैं? एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, ठीक है, ये बोलने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, मूसलाधार वर्षा होने लगती है। सही बच्चे पेड़ से सटकर खड़े हो जाते हैं। अब वर्षा होती है तो बिच्छू नजर आने लगते हैं। सभी उससे डरने लगते हैं, सब वहां से भागने लगते हैं। संयोग से रास्ते में मूसल तिवारी मिल जाता है। अब बैजू नाम का जो लड़का है बड़ा शरारती होता है, बहुत ढीठ होता है। वो उनको चिढ़ाने लगता है। क्या चिढ़ाता है? बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, है ना, ये उनको चिढ़ाने लगता है ऐसे करके, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। सही बच्चे पीछे पीछे इसे दोहराना शुरू कर देते। देखा होगा कि जब कोई छोटे में कोई बच्चा एक कुछ बोलता है, सब उसके पीछे दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं। मूसन तिवारी उनके पीछे दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते बच्चे इधर उधर भाग जाते हैं और जो मूसन तिवारी है वो पाठशाला में जाके गुरुजी से उनकी शिकायत कर देता है। अब गुरुजी 4 लड़कों को पकड़ने के लिए भेजते हैं। अब जो बैजू है वो भाग गया, भोलानाथ जो है पकड़ा गया। गुरुजी ने खूब खबर ली उसकी। पिताजी को जब पता चला तो स्कूल गए और भोलानाथ को गोद में उठाकर पुचकार कर घर ले आए। वे गुरुजी की अनुमति लेकर ही आए थे, ठीक है। रास्ते में साथी लड़कों का झुंड मिला। वे नाच गा रहे थे और क्या गा रहे थे? माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ, ना खेला जुआ, ठीक है। इस तरह से वो गा रहे थे और खेल रहे थे। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो बच्चे जब छोटे रहते हैं तो जब कोई कुछ भी देखते हैं या माँ डांटती है या पिता डांटते हैं तो किसके आंचल में आकर छुप जाते हैं? माँ के आंचल में छुप जाते हैं। तो उसके बाद जब वो बच्चों के पास खेलने जाते हैं तो सारी चीजें भूलकर बच्चों के साथ खेल में लग जाते हैं। ऐसे ये थे भोलानाथ, ये भी रोना भूलकर साथियों के साथ मिल जाते हैं, है ना। कोई भी चीज से अगर डरते हैं तो रोना भूल जाते हैं। जैसे कि उनने काय से डरे थे? वो सांप से डर गए थे। ये आगे मैं बताना चाह रही हूँ, अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। तो अभी एक खेत में क्या करते हैं, चिड़िया उड़ाने लगते हैं और एक भी चिड़िया हाथ में नहीं आती। उन्हें ऐसा करते देख गांव के लोग कहने लगते हैं, क्या कहते हैं? चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। चिड़िया भले ही मर जाए पर लड़कों का तो ये खिलौना हो गया है। अब एक टीले पे क्या होता है, चूहे का बिल होता है। उस चूहे के बिल से पानी उलीचना चालू कर देते हैं ये बच्चे, है ना। अचानक एक बिल से सांप निकल आता है। उसे देखकर सब डरकर बेतहासा भाग जाते हैं। कोई उल्टा होकर गिरा, कोई का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सारी देह लहूलुहान हो गई, है ना। पैरों के तलवे से खून
निकलने लगा। लेखक भी बदतहस दौड़ा, खूब तेज दौड़ा, है ना, और घर में घुस गया। पिताजी जो घर का खाली स्थान उसको सारे बोलते उसमें हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके पुकारने पर भी भोलानाथ उसके पास न जाकर अपनी माँ के आंचल में छिप गया। माँ ने सब काम छोड़कर उसके घावों पर हल्दी पीसकर लगाई। पहले क्या था कि अगर कहीं घाव हो जाता है, कहीं से खून निकलने लगता है तो हल्दी लगा लेते हैं, वो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अभी भी कई हमारे बुजुर्ग ऐसा ही करते हैं। सारे घर में कोहराम मच गया। भोलानाथ सिर्फ तेज तेज सांस ले रहा था, है ना, सिसक रहा था। वो चाहते हुए हुए अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। पिताजी ने उसे गोद में लेना चाहा, पर उसने माँ का आंचल नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि भोलानाथ बहुत अधिक डर गया था। उसे सांप से डर लगता है, उसे सभी को लगता है, तुमको भी लगता होगा, है ना। सभी बच्चों को सांप से बहुत डर लगता है और भोलानाथ को भी डर लगता था, इसलिए वह आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, उसको इतना डर लग रहा था। ठीक है, ये तो आपके लेसन का सार हो गया। अब आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर मैं PDF में दूंगी। ठीक है, तो ये आपका लेसन कंप्लीट। ओके।